मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं एक बार फिर कनपुरिया राजू व्लॉग। हाँ, हम दिखाते हैं कानपुर और कानपुर के बारे में ही बताते हैं। तो चलिए, हमारे पीछे जो हॉस्पिटल हैलट का देख रहे हैं आप, मैं आपको यहाँ भर्ती कराने के लिए नहीं आया हूँ। मैं देश के उन मुद्दों को उठाने आया हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको भी यहाँ एडमिट होना पड़ सकता है। क्योंकि देश में जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से पहलगाम की आपने घटना देखी होगी। 28 लोगों को पहलगाम में मार दिया गया। कश्मीर में किसकी गलती थी? इंटेलिजेंट फेलियर था क्या? आज उसी विषय पर हम बात करेंगे कनपुरियों से। तो चलिए हमारे साथ और उनकी राय जानते हैं पहलगाम के उस मुद्दे पर जो देश को पूरी तरह से जला रहा है। अंधे लोग हैं। पहलगाम की टॉपिक पे बात करेंगे हम। क्या कहना चाहोगे भैया? इनसे पूछिए। क्या कहना चाहोगे भैया? पहलगाम मोदी जी ने जो कार्रवाई की है वो सही की कि गलत की, ये बताइए भाई। नहीं, बहुत सही किया। हाँ, और क्या क्या बैन लगना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर? अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो भी चीजें मतलब अभी कर रहे हैं मोदी जी हमारे, हाँ वो बहुत सही कर रहे हैं। हाँ और जितनी फाउंडेशन हो सकती है हाँ। उनको लगानी चाहिए, ताकि उनको भी याद रहे कि हम किससे भिड़ रहे हैं। सिंधु ट्रीटी जो है, संधि है, सिंधु संधि, पानी उधर नहीं जाएगा, उसमें तो उनको बैन लगाने के लिए बरसों लग जाएंगे यार। क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? ये झुंझुना तो नहीं दे दिया हम लोगों को? क्यों नहीं, अब मोदी जी ने जो किया वो अच्छा ही किया, सोच समझ के किया होगा। इंटेलिजेंट फेलियर है कि नहीं है, ये बताइए। इंटेलिजेंट फेलियर है? कोई भी आतंकवादी आ गया वहां से और मार के चला गया, हमारे सेना के जवान क्या कर रहे थे? हैं? क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे उस टाइम में तो वहाँ पे कोई था नहीं, अचानक ही अनहोनी हुई है। में? जब इतना संवेदनशील एरिया है कश्मीर, वो भी पहलगाम, जहाँ लोग टूरिस्ट आते हैं, उसके बावजूद भी ये हो गया। अभी चलो हो गया, इसके बाद जो मोदी जी ने ये बैन लगा दिया, वो बैन लगा दिया, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? बोलो भैया। क्या बोलना चलो भैया? यही बोलेंगे, यही है। मोदी जी ने जो भी किया है बढ़िया किया, और आगे भी और ऐसे कदम उठाएंगे जो कि उनको पता चलेगा कि क्या भारत है। वार होएगी, लड़ाई होएगी, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जहाँ तक यूक्रेन और रूस का जहाँ तक मामला है, जरा सा वो संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के लिए रूस ने उसकी ऐसी तैसी कर दी है। इधर इजराइल ने गाजा को शमशान घाट बना दिया। क्या कहोगे? गाजा को शमशान घाट बना दिया। जरा सा देश है इजराइल, हिंदुस्तान कुछ कर ही नहीं पा रहा है। करेगा मोदी जो। अब ये लोगों की ऐसी ऐसी राय है, फिलहाल ये यंग लोग हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं, आगे और लोगों से पूछेंगे। जी सर, बताएं, अपना परिचय दीजिए पहले। राकेश अग्निहोत्री, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष और गाजियाबाद नगर निगम से कर्मचारी हूँ। सर, मैं जानना चाहता हूं कि जो पहलगाम में आतंकवादियों ने 28 लोगों की जान ली, उसके विषय में आपकी क्या राय है? जो ये कदम मोदी जी ने उठाया है, इससे ज्यादा भी उठा सकते थे क्या? देखिए, ये बहुत ही कायराना हरकत थी जिसने भी की है। वो निश्चित ही मनुष्य तो है नहीं, और जिसके इशारे पर हुई है वो मानवता से उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो आतंकवाद का जो चल रहा है प्रकरण, अब ये विश्व में जड़ से ही समाप्त होना है। मोदी जी जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन विश्व एक मत है। विश्व के सभी बड़े देश, एक पाकिस्तान को छोड़ करके सारे देश एकजुट है आतंकवाद पर। और सभी जो है मोदी जी जो कर रहे हैं, मोदी जी राजनीतिक रूप से जो कर सकते हैं, जो कर रहे हैं, और भी आगे स्टेप ले सकते हैं। हम इंटरप्ट करना चाहेंगे। रूस ने यूक्रेन को तबाह कर दिया जी। उसने संयुक्त राष्ट्र में सिर्फ अपनी जगह मांगी थी। रूस ने यूक्रेन को तबाह कर दिया, इजराइल ने गाजा को तबाह कर दिया है। ऐसी कोई कार्रवाई मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं?
मोदी जी ये लोकतांत्रिक देश है हाँ हाँ और यहाँ पर जो है मोदी जी के साथ वैसे पूरा विपक्ष है, हाँ हाँ पूरा देश उनके साथ खड़ा हाँ हुआ है। हाँ निर्णय उनको लेना है हाँ हाँ और निर्णय में देखिए थोड़ा सा समय जरूर लगता है, इतनी बड़ी कार्रवाई करने में समय लग रहा है, लेकिन मोदी जी निश्चित ही कार्रवाई करेंगे और बड़ा विकल्प आएगा। उग्रवाद के खिलाफ पूरा विश्व एकजुट है और मोदी जी निश्चित ही बहुत बड़ा विकल्प देंगे और जड़ से समाप्त करने की कोशिश करेंगे। टूरिस्ट प्लेस है कश्मीर जी है, जी। वहाँ इंटेलिजेंट फेलियर का क्या मतलब हुआ? इतनी इंटेलिजेंट फेलियर हाँ ये तो है। पहले से तो आपको मालूम होगा कि कश्मीर आतंकवादियों का गढ़ रह चुका है, लेकिन इतना टूरिस्ट जाने के बावजूद भी वहाँ पे इंटेलिजेंट फेलियर, इसका क्या मतलब है? देखिए ऐसा है, इस देश में सभी तरीके के लोग हैं। कश्मीर में उग्रवाद जो है वो पोषित होता है ISI के द्वारा, और ISI एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में अब तक आतंक मचाई हुई थी, लेकिन अब वो अपने घर में ही गिर चुकी है। बलूचिस्तान ने अटैक उस पर कर दिया, बलूचिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। इधर से अब भारतीय कार्रवाई होती है तो निश्चित ही अब इसमें सफलता मिलेगी, और चूंकि उसमें है कुछ अपने यहाँ के भी, कश्मीर के भी लोग जो उन्हें पनाह दे रहे हैं वो उसमें सम्मिलित हैं। इंटेलिजेंस तो देखिए साहब, इंटेलिजेंस तो अपनी जगह पर है, ये अब सरकार का स्तर है देखने का, क्योंकि लेकिन फेलियर तो है। कहने का मतलब हमारा ये है, पाकिस्तान 29 कंट्रियां हैं, मुस्लिम कंट्रियां हैं 29, जो फंड आ रहा है वो बढ़ावा देने के लिए। अभी देखो पंजाब को बना दिया गया पूरा उड़ता पंजाब, एक पिक्चर आई थी, उसको बना दिया गया पूरा। वहां से उन लोग ड्रग्स सप्लाई करते हैं ड्रोन से, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कैसे काम करेंगे? इसी वजह से कनाडा में गवर्नमेंट चेंज हो गई। उग्रवाद को जो समर्थन कर रहे थे वो राष्ट्रपति चेंज हो गए वहाँ। अब जो आए हैं वहां से निश्चित ही अब बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। अब कनाडा में वो स्थिति नहीं है उग्रवादियों की जो पहले पनप रहे थे, अब वो भी समाप्त करने की दिशा में ये है कि भाई बहुत बड़ा कूटनीतिक कदम है। एकदम इतने बड़े उसको कनाडा में तुरंत गवर्नमेंट बदलवा देना, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इंडिया जो है ना बहुत मजबूत देश है, वो एक अब ये कायराना बहुत हरकत है, भाई हम निर्दोष लोगों को मार रहे हैं आकर के। भाई निर्दोष को क्या, अगर लड़ना है तो सामने पड़ के लड़के दिखाएं, तब है। तो ये निश्चित ही पूरा देश, हर आम जो भी बच्चे से बच्चा बुजुर्ग सभी भर्त्सना कर रहे हैं बहुत ही इस कायराना हरकत की, और उनके प्रति लास्ट मैसेज क्या है जनता के लिए? अभी तो सबसे बड़ा सब ये है कि जो हमारे पीड़ित परिवार हैं, जिनके परिवार के सदस्य गए हैं, उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त होनी चाहिए। सभी को एकजुट होकर के उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी हमारे दिवंगत हमारे देश के नागरिक हुए हैं उनको जो है ईश्वर उनकी आत्मा को शांति पहुंचाए। और हमारा देश, ये हम फिर संदेश दे रहे हैं कि हमारा देश फिर अब कुछ बहुत जबरदस्त कार्रवाई करने जा रहा है। थैंक यू सर। तो गुप्ता जी ये बताइए, जो पहलगाम में जो 28 लोगों की जान गई है उसके विषय में आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मन बड़ा व्यथित है। ऐसा कांड हुआ हमारे देश में, वो भी हिंदुओं के साथ। मेरा हिंदू और मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि ये धर्म पूछ के गोली मारी गई। इससे मन बड़ा व्यथित है। अब मैं इसके विषय में कुछ कह नहीं सकता हूँ। उसका कारण ये है कि जितना बोलेंगे उतना ही उसका अर्थ निकलेगा। अच्छा, लेकिन इस हिंदू समाज में जो सेकुलर की बातें होती हैं, वहाँ पे धर्म पूछ के गोली मारी जा रही है, इसका जवाब कौन देगा? कहा है कि कानपुर का क्या संदेश दे कि कानपुर वाले बंदा शहीद हुआ है, कानपुर का बंदा शहीद हुआ है। बात कानपुर की नहीं, बात भारत के किसी भी क्षेत्र की किसी भी कोने की हो। लेकिन जब कोई मरता है तो दर्द सबको होता है। वो कानपुर में एकलौता आदमी ऐसा नहीं है, लेकिन वह अपनी माँ बाप की एकलौती संतान था। अब उसकी मृत्यु हुई, शादी 2 महीने पहले हुई। अब उसके परिवार में क्या गुजर रही है हम आप कह सकते हैं, लेकिन इसको समझ नहीं सकते हैं। तो मेरा गवर्नमेंट से ये कहने का अर्थ है कि हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि कुछ ऐसी कार्रवाई की जाए कि भविष्य में कोई आदमी अगर इस तरीके का कृत्य करता है तो उसको 100 बार सोचना पड़े। उसको ऐसा अंजाम दिया जाए कि वो 4 बार सोचे कि भारत के किसी भी हिस्से पे हमला करने से पहले वो 4 बार सोचे। मेरा मोदी जी से यही समर्थन कहना है, सिर्फ जुमलेबाजी और भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। इसके ऊपर एक्शन करके देखें, तब ये जनता आपको मानेगी। धन्यवाद। ये लोग
तो दोस्तों ये थी कानपुर वालों की राय पहलगाम अटैक पर, जो 28 लोग मरे हैं उन पर। ये देखिए, फिलहाल हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। कनपुरिया राजू ब्लॉग। जय हिंद, जय भारत।